अस्सलाम वालेकुम। आप राजपूत फैमिली व्लॉग देख रहे हैं। मैं राना सजाद हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज फिर एक नई सुबह का आगाज़ हो गया। तो अभी मैं उठा हूँ सुबह और आज छुट्टी है, सैटरडे है। तो आज हम नाश्ते में देखते हैं क्या है। नाश्ता जनाब मेरा बना है और ये नाश्ते में अंडा और एक स्लाइस और 5 खजूरें और ये चाय का कप है। ये मेरा आज का नाश्ता है। नाश्ता करके फिर देखते हैं फिर एक ले जी। अभी मैं अपना व्लॉग देख रहा हूँ जो कल अपलोड किया था। नाश्ता कर लिया है। नाश्ता करने के बाद अभी मैं थोड़ी देर में एक वो दवाई बनाऊँगा, कहवा अर्जुन की छाल, वो बना के पीऊँगा। आपको भी बताऊँगा कैसे बनाना है। उतनी देर किचन में देखते हैं आज क्या हो रहा है। आज मेरा ख्याल में आलू मटर बनाए जाएंगे क्योंकि गोश्त रोज़ रोज़ हम खाते नहीं हैं। तो आज मेरा ख्याल आलू मटर बनाए जाएंगे। तो किचन में देखते हैं क्या चीज़ क्या चल रहा है। ये जी ये चल रहे मटर छीले जा रहे हैं और ये टमाटर क्या बन रहा है जी आज? वेजिटेबल राइस बन रहे हैं जी आज। चलो बच्चे की फरमाइश है। मैं तो चावल खाता नहीं हूँ, एक तो डाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा मुझे वैसे ज़्यादा पसंद भी नहीं है, लेकिन कब खाने पड़े तो खा भी लेते हैं। लेकिन मेरे लिए वो कह रहे कीमा पड़ा है जो कल वाला बनाया था ना, लेकिन राइस भी थोड़े से खा लूँगा, कीमा उसमें डाल के खा लूँगा। खाने पड़ेंगे, बन रहे हैं। तो अभी हम आपको आज हम आपको वेजिटेबल राइस बनाने का तरीका भी साथ साथ सिखाएंगे कि वेजिटेबल राइस कैसे बन रहे हैं। ये हमारे पास पड़ी हैं फ्रिज में कुछ चीज़ें। ये गाजरें हैं और शिमला मिर्च है और ये गोभी है, बंद गोभी है। ये सारी सब्जियां जी राइस में डलेंगी। ये लें जी ये सारी सब्जियां। ये जी सामान है। ये वेजिटेबल राइस आज बनेंगे। टमाटर छिले जा रहे। बीच में क्या डलेगा? एग्स का ऑमलेट, जैसे एग फ्राइड राइस बन रहे हैं जी। वेजिटेबल एंड एग्स फ्राइड राइस। तो वो आपको दिखाएंगे। अभी ये चीज़ें रेडी हो जाएं, फिर आपकी चूल्हे पे जब रखेंगे सारी चीज़ें, फिर आपको बताएंगे कि इसकी रेसिपी क्या है, कैसे बनाते हैं। रे जी एग फ्राइड राइस की हो रही है तैयारी। तो ऑलमोस्ट जो मटेरियल है वो टेबल पे आ चुका है। तो आपको दिखाते हैं कि एग फ्राइड राइस में क्या क्या चीज़ें डलेंगी, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, और बेगम साहिबा से पूछेंगे कि इनको कैसे कैसे डालना है। तो वो साथ साथ आपको तरीका भी बताया जाएगा। तो चलिए टेबल पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या सामान है जो कि उसमें डलेगा, इंग्रेडिएंट्स जी। अब हम आ गए हैं टेबल पे। तो अब हमें बताएं जी क्या क्या चीज़ें डाल रही हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम। ये 2 ग्लास राइस हैं। हम हैं तो 2-3, लेकिन हमारे घर आपको पता है जो बनेगा वो विलियम्स सिस्टर को ज़रूर जाएगा। ये गिलास है, ये वाले डाले हैं, ये ग्लास ये वाले। तो क्योंकि वो भी साथ खाएंगी 1 प्लेट, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बना दी। ठीक हो गया। ये नज़र आ रहा है आलू हैं, बंद गोभी और ये कैरेट के बारीक बारीक पीसेस, और ऊपर क्या है जी? हरी मिर्च काटी हुई है। हाँ जी, हरी मिर्च में से बीज अलग कर देने हैं वरना बहुत बगैर बीज के हरी मिर्च काटी हुई है जी। और मटर है जी। और टमाटर। ये क्या है जी? टमाटर, अदरक है। अदरक और टमाटर। ये टमाटर है। 3 अंडे आपको। ये 3 अंडे हैं जी। अंडे मुझे कच्छू कुमे के लग रहे हैं। कच्छू कुमे के अंडे की एग फ्राइड राइस आपको खिलाए जाएंगे। प्याज लाइट से ब्राउन करके तो उसमें आपने डाल देने हैं पहले मटर और आलू, क्योंकि ये चीजें आपने दम में डाल। अच्छा जी, प्याज ब्राउन करके पहले मटर डालेंगे, फिर डालेंगे आलू। हाँ, ये तो आपको जरा इनको गलाना पड़ेगा। ये दोनों चीजें, हाँ, ये दम में डालने हैं। और गाजरें दम में डालेंगे। दम में डालने, अदरक भी दम में डलेगा। और दम में फिर उसके बाद ये ऑमलेट बना। टमाटर कब डलेगा? टमाटर तो जब उसका बनाना है मसाला तब बन जाएगा। और ये कच्छू कुमे के अंडे कब डालने हैं? ये एंड पे इसका ऑमलेट बना के नॉन स्टिक फ्राई। जब चावल ये जो वेजिटेबल राइस बन जाएंगे, पहले वेजिटेबल राइस बनाएंगे, फिर ये कछुए के अंडे जो है ना इनको फ्राई करेंगे। पहले फ्राई करके फिर इनको छोटे छोटे करके डाल देंगे, उसके फ्राई करके डाल देंगे। इसमें जाएगा जिंजर पाउडर भी और अनियन पाउडर भी, लेकिन ये भी जाएगी इस तरह कर जाएगी। लें जी, अब काम शुरू हो गया। आग ला दी है इन्होंने, ये देखें अग ला दी है। तुहानू पता है बीवियां वैसे अग लाने च मास्टर होंदियां, तुहानू पिछले व्लॉग च भी दसिया सी। अब ये कुकिंग ऑयल थोड़ा डालें, इतना ना डालें आप, बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल। ज़्यादा चावल है,
ज़्यादा नहीं, इतने भी नहीं जितना आप डाल रही हैं। चाइनीज़ फूड बन रहा है तो जो चाइना के लोग हैं वो मिर्च बहुत कम खाते हैं और ऑयल भी बहुत कम खाते हैं। लो जी आग लग गई है, ये देखें इन्होंने लगाई है माशाल्लाह, ये देखें आग। तो ये चूल्हे में अब जी उन्होंने ऑयल डाला, ऑयल में प्याज और थोड़े से ब्राउन करने हैं, ज़्यादा नहीं। लहसुन, चाइनीज राइस वाइट वाइट ये ब्राउन इनको करेंगे हल्का सा। अच्छा थोड़ा सा, थोड़ा सा, क्योंकि राइस को वाइट वाइट सा रखना है, राइस को वाइट वाइट रखना है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। ये जी प्याज ऑयल में डले हुए हैं। अभी इस पे ये छोटी प्लास्टिक की चम्मच है वो ज़ीरा डाला गया, 2 चम्मच ज़ीरा डाला गया। क्योंकि इसका वो नहीं है ग्रिपर, तो ये मेरे पास एक ग्रिपर भी है। ए जी जी फड़न वास्ते जरा चिमटा जो पतीला फड़न वास्ते ग्रिपर छन्नी, ठीक है ना, इससे वो चमचा पकड़ा ताकि हाथ ना जले, इससे वो पकड़ा पतीला ताकि हाथ ना जले। अब जी इसमें डाल रही है दार चीनी। थोड़ा सा हम चूँकि देसी लोग हैं तो इतना फीका बेटी नहीं खाएगी, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा देसी लुक भी दे रही हूँ, वो नहीं ना खाती। अब इसमें दालचीनी कितनी डालेंगे? इसको जो खाएगी अच्छा, जैसे कि ये तो गरम मसाला भी डाल दिया। हाँ, साबुत गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, इसको देसी लुक देनी पड़ेगी, वो बेटी नहीं थोड़ा सा खाएगी, वो स्पाइसी थोड़ा बनाएंगे हल्का सा देसी लुक। ले जी मुबारक हो, गैस चली गई हुण है दूजे चूल्हे ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਹੀ ਲਈ ਦੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਗ ਲਾਈ है देखो। और ये आग के ऊपर ये उधर से इधर शिफ्ट कर दिया हमने पतीला, और ये हमारे सामने कितना अच्छा व्यू है किचन के सामने। बहुत प्यारे दरख्त हैं और हवा चल रही है, धूप भी निकली हुई है, बहुत अच्छा व्यू है। अब ये थोड़े से ब्राउन होंगे तो इनमें फिर कुछ और भी होगा। अब हम आपको कच्चू कुम्मे के फ्राइड राइस बनाना सिखा रहे हैं। कच्चू कुम्मे के अंडों के, कछुए के अंडे के, टॉर्टाइस के अंडों के, टर्टल के अंडों के। ये जी आप प्याज थोड़े से ब्राउन हो गए हैं, आप इसमें कुछ डालने लगे हैं, देखते हैं क्या डालती हैं। अच्छा ये जो अंडे इसमें डलते हैं ये कच्चू कुम्मे के हैं? चिकन के? मुझे तो नहीं लग रही ये इतने छोटे, ये तो कच्चू कुम्मे के हैं। ये जी हमारे साथ लगता है फ्रॉड हो रहा है। ये कच्चू कुम्मे के अंडे को आज हमें फ्राइड राइस खिलाने लगी हैं और कह रही हैं मुर्गी के। अच्छी कोई पागल नहीं है। अब जी मटर डाल दिए, अब मटर डाल के इसको हिलाएंगे। हम कोई पागल नहीं है, असी कोई कान च मुर्गियां नहीं पाते कि सानू पता ही ना हो कि कच्चू कुम्मे के अंडे कौन से और चिकन के कौन से अंडे हैं। अब जी टमाटर डाल गए इसमें। असल में ज़्यादा चीज़ें तो इससे मज़ेदार बनेगा, ये जो चीज़ें हैं ना वेजिटेबल, इससे ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। वेजिटेबल एंड एग फ्राइड राइस अगर हम कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, उसको थोड़ा सा देसी लुक दे दिया है बानिया को। आज उसका चिकन को दिल नहीं था, बेटी कल भी फंक्शन से बड़ा कुछ चिकन वगैरह, चिकन को दिल नहीं था तो आज बगैर चिकन के हम चिकन की जगह पे ना, क्योंकि चिकन की बजाय कच्चू कुम्मा भी सेहत के लिए मुफीद होता है, डाल दें। अदरक, अदरक डाल दीजिए। कच्चू कुम्मे के अंडे भी सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। ये आपको बीमारियों से बचाते हैं, फालस से बचाते हैं और आपको खुरक भी नहीं पड़ने देते। कच्चू कुम्मे के अंडे जो लोग खाते हैं ना उनको खुरक नहीं पड़ती। आप जी आलू डाल दिए, आलू इसको आप मिक्स करेंगे, पकाएंगे थोड़ी देर। ये अब क्या डालने लगे हैं जी इसमें? ये गिरा दिया सारा आपने। लहसुन पाउडर, लहसुन पाउडर डाल, हाँ जी लहसुन पाउडर साबुत भी डालना है जी, और ये पाउडर भी डालना है, ये टीस्पून। साथ साथ में आपको कच्चू कुम्मे के अंडों के फायदे बता रहा हूँ, वो खारिश रोकते हैं। अदरक का पाउडर भी डाल, अदरक का पाउडर भी डाल, अदरक भी डालिए जी, पाउडर भी डालना है। और कच्चू कुम्मे के जो अंडे हैं ना उनके बेतहाशा फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि खुरक नहीं पड़ती उससे। 1 चम्मच नमक डाल दिया जी, और जिनको खुरक पड़ी हो ना उसको आराम आ जाता है कच्चू कुम्मे के अंडे खाने से। खारिश का बेहतरीन इलाज है, आप तोड़ के ऊपर भी लगा सकते हैं। खारिश फ्रेश पिसा हुआ क्रश गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया जी अब हमने।
ये हल्दी डाल दिया जी। अगर आपको खारिश पड़ी है तो कछुए के अंडे खाएं भी, थोड़ी सी काली मिर्च दे, काली मिर्च डाल लें जी पहले, और कछुए के अंडे खाएं भी और उसको तोड़ के खारिश वाले हिस्से पे भी लगाएं तो आपको फाका नहीं होगा इंशाल्लाह, काम और ख़राब होगा। मसाले सारे ये डालें जी आपके सामने, थोड़ा सा पानी डालें ताकि मसाले मिक्स हो जाए, बीच में जले ना। अब इसको हिलाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। पिछले व्लॉग में मुझे किसी ने ये भी किया कि जी जब आपने वो बनाए हैं, पिछले हमने क्या बनाया था, बगला कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, तो वो कहते हैं जी आपकी कढ़ाई बड़ी जली हुई है तो कोई कढ़ाई चेंज कर ले बराए मेहरबानी। हुई है बहुत ही नॉन स्टिक कढ़ाई। हाँ, उसकी मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं। कई लोगों को बड़ा पंगा होता है ऐसे कमेंट करने का, तो उनके लिए मेरा ये मैसेज है, नहीं ये मैसेज देना है कि वो जो कढ़ाई जली नहीं हुई है, वो थी नॉन स्टिक कढ़ाई। तो जो घर में मेड आती है ना, तो आप लड़ क्यों रही हैं? नहीं, घर में जो मेड आती है, मैं एक्सप्लेनेशन दे। हाँ, तो एक कमेंट आया तो उस पे आराम से बताएं ना। जो घर में मेड आती है ना व्यूअर्स, हाँ। वो उस बेचारे को जाहिर ऑब्वियसली शी इज नॉट वेल एजुकेटेड, तो उसको नॉलेज नहीं होती। उसने खुरच लिया वो काला सा, लोहे की कुची नहीं मारनी। हाँ, तो सिंपल बात तो उसने मेरी नॉन स्टिक कढ़ाई की अच्छी बात लगाई। नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी उन्हें प्यार से बता रही हूँ कि जो मेड आई उसने नॉन स्टिक कढ़ाई की वाटर लगा दी, तो अब वो नॉन स्टिक कढ़ाई आम कढ़ाई बनी पड़ी है। कोई बात नहीं, जब हम दिखाएंगे तो दूसरी में डाल के दिखा देंगे, लेकिन वो कोई घर के बर्तन है। देखिए हम ज्यादा बनावट दिखावा करते नहीं है। ये जो घर के अच्छे बर्तन है वो कढ़ाई, वो इस वजह से वो नॉन स्टिक बड़ी खूबसूरत कढ़ाई थी, सिर्फ वो कुची से खुरचने से उसका वो उतर गया, उनको पता नहीं। बर्तन धोने आई तो उसके लोहे। चलें जी, ये सारी चीजें मिक्स हो रही हैं। कछुए के अंडे के मैं आपको फायदे भी बता रहा हूँ साथ साथ। तो अब थोड़ी देर बाद दोबारा देखते हैं इसमें क्या डाला जाता है। अब इसमें आधा गिलास पानी डाल के ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि स्टीम बने और ये मटर और आलू गल जाए जरा। बल्कि सब वेजिटेबल राइस में ना पानी डाल के आपने जैसे यखनी बनाते हैं। अब जी इसमें 2 गिलास और पानी 2 गिलास चावल थे तो 4 गिलास पानी आप डालते हैं। 2 गिलास चावल हो तो 4 गिलास पानी डालते हैं। ये तो जोड़ ही ना देना चावल, देखना नहीं ड्राई हो। ये गिलास बड़ा है जो आप डाल रही हैं भैया, बस ये 3 डाल दो, 2.5 डाल दिए मैंने। ठीक हो गया, ताकि ना चावल अगर 2 गिलास हो तो पानी जो है 4 गिलास डालती हैं। फिर भी मैंने 3 या 2.5 ही अभी डाला है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे जी? इसका जैसे हम यखनी चिकन भी बना लेते हैं ना, अब इनको बॉयल में ना ये सब्जियां गल जाएंगी, फिर इसमें चावल पकने देंगे आप इसको। हाँ, मैं आपको बताऊंगी उसके बाद क्या इसको पकने देंगे। इसको पकने दे के मटर और आलू गल जाए। ओके जी, ये जी बाहर का व्यू देख लेते हैं। और जो मैं आपको कछुए के अंडों के फवायद बता रहा था कि जो कछुए के अंडे हैं किचन में आए तो एक बनाना जरूर वो सेहत के लिए बहुत मुफीद है। बनाना में पोटाशियम बहुत होता है, बनाना में पोटाशियम बहुत होता है, एक रोजाना खाना चाहिए। अच्छा जी, ये अंडे हैं कछुए के, उसके फ़ायदे हैं जो खारिश से खाएं तो खारिश रुकती है, अगर खारिश के ऊपर लगाएं तो खारिश और ज़्यादा बढ़ जाती है। बेतहाशा फ़ायदे हैं इसके। काली खांसी के लिए भी मुफीद हैं। जिसको मोर का हुआ वो भी खा सकता है, जिसको बड़ा ताप चढ़ा वो भी खा सकता है। और कछुए के अंडे, हाँ, और अगर आप पूरा कछुआ ही खा लें तो क्या ही बात है, आपकी 100 बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी कछुआ साबुत खाने से। पकाना नहीं है, वैसे ही गर्म पानी में उबाल के उसका सूप पीना है, जैसे चाइनीज़ पीते हैं, तो आपकी 100 बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो वैसे मैं कोशिश करूँगा किसी दिन कछुआ पकड़ के लाऊंगा तो वो भी आपको उबाल के उसका सूप बना के वो खिलाऊंगा। ले जी, ये जो हमने पानी डाला था ये खुश्क हो के बहुत ज़्यादा बॉयल हो गया, हो रहा हो पानी। जब बहुत ज़्यादा पानी उबल रहा हो तो बीच में फिर आपने राइस ऐड कर देनी है। एक भी चावल ज़ाया ना करें, इसे एक चावल का हिसाब देना पड़ता है। ये जी, अब इसमें राइस ऐड हो गए हैं सब्जियों में, और आप इसको मिक्स करेंगे मेरे ख्याल के मुताबिक। हाँ जी, मिक्स किया जाएगा। इतना भी ख़राब ख्याल नहीं मेरा, ठीक ही होता है तकरीबन। इन्हें आती है कुकिंग। ये हम आपको बता रहे हैं, बनाना सिखा रहे हैं जी। वेजिटेबल एंड एग्स फ्राइड राइस
जिनको अब देसी तड़का लग देसी तड़का भी स्पाइसी पता नहीं कि कुछ हो रहा है, बार थोड़ी अखा के सामने हो रहा है। और ये जो अंडे हम इसमें डाल रहे हैं ये कच्छू कुमे के हैं, स्पेशल मैं लेके आया हूँ जंगल से। मैंने 3 रातें जंगल में गुजारी, और जंगल में तो नहीं होते कच्छू कुमे, तो पानी में होते हैं। हाँ पानी भी था वहाँ पे, एक छप्पड़ भी था पानी का, तो वहाँ पे मैं रात स्टे किया, वेट किया और फिर ढूंढता रहा। बिल आखिर बड़ी तगो-दो के बाद मेरी दाढ़ी बढ़ गई टाइम गुजार के, फिर मैंने अंडे ढूंढे वहाँ पे। आप बताएं क्या कह रहे हैं? इस पे ढक्कन नहीं देना, इसे छोड़ दें जी ठीक है। ताकि वो बबल्स बन के ना पानी सारा उड़ जाए और चावल बिल्कुल ड्राई हो जाए। हाँ। जब चावलों में बिल्कुल थोड़ा सा पानी होगा तब मैं बताऊंगी, आपको दिखाऊंगी बंद गोभी और कैरेट डाल के, काली मिर्च डाल के इसको दम दे देना। अंडे अलग से ऑमलेट बना के अपने एंड पे ऐड करना। चलें जी, अब पानी के उबलने का और पानी के बबल्स बन के उड़ने का इंतजार करते हैं। जब चावल नीचे से नजर आना शुरू हो जाएंगे अंडे में शेक उतनी देर ये अंडे जनाब कच्छू कुमे के तोड़ के उनको मिक्स कर लें, फिर उनको अलग से फ्राई करें। उतनी देर में बच्चा उठ के उसको नाश्ता कराते हैं। तो ये पानी का हम उड़ने का इंतजार करते हैं कि उड़ कोठे तो काम आवे, तो उड़े थे मैं नाम आवे, तो पानी के उड़ने का इंतज़ार करते हैं। ये जी अब पानी हमारा खुश्क होके उड़ चुका है और ये राइस की ये शक्ल निकल आई है। और आप ये ऊपर सॉस कौन सी डाल रहे हैं जी? चिली सॉस। ये रेड चिल्ली सॉस ऊपर डाल रही है। कितनी को डाली है? बिल्कुल हाफ टी स्पून। और ये नीले रंग की ऑयस्टर सॉस रॉबिन नील सॉस डाल रही है। और ये काले रंग की काला पानी डाल रहा है अमेरिका के समंदर से। ये सोया सॉस काले रंग का काला पानी। और बंद गोभी जो हमने काट के रखी थी ये अब इसके ऊपर डालेंगे और इसको दम दे देंगे। सॉफ्ट दम में हो जाएगी, इसके स्टीम से ही हो जाएगी। तो ये बन जाएंगे, अभी बन गए वेजिटेबल राइस। जब इसमें हम ऊपर से कच्छू कुमे के अंडे डालेंगे तो वो फिर मान जाएंगे एग फ्राइड राइस, वेजिटेबल एंड एग फ्राइड राइस। थोड़े से ब्लैक पेपर इस पर। ये जी इसको डेकोरेट कर दिया गया। ऊपर हल्की सी काली मिर्च तो उड़ देंगे। ए देखो, हाँ ये लाल मिर्च और थोड़ी देर बाद ये क्या फिर और डाली जा रही है? सोया सॉस काला पानी ये डाल दिया ऊपर। अब इसे हम आप इसमें दम दे दिया। अब दम में स्टीम में ये जो गोभी है नरम हो जाएगी, उतनी देर में ऑमलेट बनाते हैं कच्छू कुमे के अंडों का। ये जी इस वक्त कच्छू कुमे के अंडे 3 तोड़ के उनको मिक्स किया गया है। ये देखें सही तरह मिक्स भी नहीं हो रहा है। ये अगर मुर्गी के होते तो मिक्स ना हो जाते। तो ये मिक्स किया गया है और अब इसको फ्राई करेंगे। तवा रख दिया ऊपर, फिर इसको चावलों में मिक्स करेंगे। अभी वो भी आपको दिखाते हैं। ये जी अंडे मिक्स हो रहे हैं कच्छू कुमे के। ये देख लें आप, ये अंडे कच्छू कुमे के हैं ना वाकई में, जो मैं लेके आया था पकड़ के कच्छू कुमे के। पैन में कुकिंग ऑयल नहीं डालना, बस ग्रेसी करना है। अब जी ये फ्राई हो रहे हैं अंडे। ये 3 है, कितने हैं? 3। आप अपने अकॉर्डिंग जिससे ज्यादा पसंद है वो ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने 3 डाले हैं। और इसमें घी नहीं डाल, घी चावलों में है। 3 इसलिए डाले हैं कि कच्छू कुमे के अंडे जो ना ढूंढने बड़ा मुश्किल काम है, आसान थोड़ी है। 3 पता है कितने मुश्किल से। नॉन स्टिक फ्राई पैन में बनाए तो बस उसको ब्रश से ग्रेसी कर ले। घी नहीं डालना, बेसिक चीज ये बताएंगे, घी नहीं डालना। ये छोटे पीसेस करके ना स्पैचुला चलाना है आपने। हाँ इन्ना तरह कीमा कर देना तुसी, इंज करके ना कीमा कर देना। मेरा हत्थ वाला कीमा नहीं होता, कसाई कर देना। ऑमलेट की तरह ये नहीं, ये इस तरह बनाना है। इसमें कोई नमक काली मिर्च है नहीं, जैसे मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक कितना पाना है? काली मिर्च भी फिर पा लूँ मैं, तो करना थोड़ी जी। लो थोड़ी जी काली मिर्च तुसी भी की याद करोगे। ये हम तैयार हो गया। इसको अब चावलों में मिक्स कर देंगे। वो जो मैं बनाया ना खाना उसमें मिक्स हो जाएंगे। अभी मिक्स करके भी आपको दिखाते हैं। ले जी ये अंडे डाल दिए ऊपर। जो राइस बने थे सारी चीज़ें आपको हमने सारी पकते हुए दिखाए हैं। अब उसके ऊपर ये जो अंडे हैं ये वाले ये डाल दिए गए हैं। ये अब इसको मिक्स कर देंगे। वे बन जाएंगे वेजिटेबल एंड एग फ्राइड राइस। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है
और ये बड़े मज़े के बने हैं, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आने वाला है खाने में। अभी डिश आउट करके इसकी डिश आउट करके आप उसकी शक्ल भी दिखाते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डाइनिंग टेबल पे टेस्ट करके बता। हाँ, डाइनिंग टेबल पे बैठ के टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ। ले जी, हमारी डिश तैयार हो गई है और ये करीब से दिखाओ बेटा, कितनी अच्छी इसकी शक्ल बनी है। और ये बन गए हैं जी वेजिटेबल फ्राइड राइस और एग फ्राइड राइस। ये जो अंडा है ना, ये वाला, ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो बेटी है वो शक्लें बना रही है कचुकमे के नाम पे, लेकिन ये खा इसने जाना है, ये छोड़ना इसने नहीं है, क्योंकि ना मैंने इसको ट्रेन किया हुआ है। ये जब से पैदा हुए कचुकमे के अंडे खा रही है। तो ये कचुकमे का अंडा मैं खा के दिखाता हूँ कि इसका आम अंडे के जैसा टेस्ट है या डिफरेंट। यार सभी मज़ेदार है, आप ज़रूर ट्राई करें। और अब मैं ये राइस खाता हूँ, ये मिक्स करके खाता हूँ। वाह, अब यकीन माने ऐसे कभी आपने चाइनीज़ रेस्टोरेंट में भी राइस नहीं खाए होंगे, इतने मज़े के बने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बीच में कचुकमे के अंडे डालने नहीं भूलें। अगर वो नहीं मिले तो आप मुर्गी के अंडे भी डाल सकते हैं, जायका एक जैसा ही होगा, लेकिन हमने ये डाले हैं ताकि ज़रा रेसिपी में तड़का लगे और आपको मज़ा आए बात सुनने में। तो बहुत शुक्रिया आपका। आज का हमारा जो ये व्लॉग है खाने पकाने वाला यहीं पे एंड होता है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हमारा व्लॉग देखते रहें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।